Well, this video is not a gap love scene or deleted scene. It's a gap inspiring story जो कि मैंने बनाई है। अगर आप भी गैप सीरीज के दीवाने हो तो आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगी। तो गैप डार्क थ्योरी की एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं। तो मैनेजर कहती है, मिस रूही आपको बॉस के केबिन में जाना पड़ेगा। फिर रूही अपनी सारी हिम्मत जुटाकर बॉस के केबिन की ओर जाती है। दरवाज़ा ओपन करके वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रुक जाती है। वो फील कर रही थी कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। पता नहीं क्यों, पर उसे बहुत डर लग रही है। पर वापस जाना इम्पॉसिबल और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं थी, क्योंकि अब इस जॉब की उसे बहुत ज़्यादा नीड है। रूही को रुक जाते हुए देखकर बॉस कहती है, मिस रूही आप खड़े क्यों हो, अंदर आ जाओ। रूही अपने सर को ऊपर करती है, उन्हें देखकर एक स्माइल करती है और अंदर आ जाती है। रूही अपनी शेकी वॉइस में कहती है, माय बॉस ये मेरी रिज्यूम है। तो बॉस कहती है, नो नो मिस रूही आपको कोई गलतफहमी हो रही है। शायद आप आते टाइम इस रूम की बाहर का नेम प्लेट देखी नहीं होगी। मैं बॉस नहीं हूँ, मैं तो उनके पीए हूँ। रूही कहती है, पीए? वो कहती है, पीए आई मीन पर्सनल असिस्टेंट। आप इस रूम से स्ट्रेट जाना एंड फिर राइट ले लेना, ओके? एक्चुअल में बॉस के केबिन में जाने से पहले सबको मैं चेक करती हूँ एंड देन उनके केबिन में भेजती हूँ एंड तभी उनके वहाँ कॉल आती है, और जो कि रूही के लिए होती है बॉस की तरफ से। कॉल रखने के बाद पीए कहती है, सो मिस रूही क्या आप रेडी हो इस इंटरव्यू के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक। रूही थैंक यू कहती है और स्माइल करते हुए अपनी फाइल को लेकर वहाँ से निकल जाती है। तो पीए ने जो डायरेक्शन दिए है उसे देखकर रूही उस रूम के सामने आती है एंड उस रूम की नेम प्लेट को एक बार देख लेती है और कंफर्म होती है कि ये बॉस की रूम है या फिर किसी और का। पर वो ठीक जगह पर ही आई है, क्योंकि वहाँ पर बॉस लिखा है। पर रूही एक चीज़ नोटिस करती है, वहाँ पर बॉस की कोई नाम ही नहीं होता है, सिर्फ लिखा है आई एम योर बॉस। हैं? रूही सोचती है, क्या बॉस को भी गैप सीरीज? ओके, तो उन्हें भी ये सीरीज पसंद है। रूही खुद से ही कहती है, रूही तू क्या कर रहे है? ये सब सोचने की टाइम नहीं है। रूही जल्दी से डोर को ओपन करती है, पर उसकी सामने की जो व्यू थी उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। बॉस की केबिन बहुत बड़ा था एंड ऑफ कोर्स लग्जरी से भरा हुआ। एक साइड पे सोफा, एलसीडी टीवी, विंडो पर ट्री पॉट, और इस रूम पे जो भी सारी चीजें हैं वो बाहर से लाया गया है। सडनली कोई कहती है, मिस रूही कम हियर एंड क्लोज द डोर। रूही देखती है एक ब्लैक चेयर पीछे घुमा हुआ है और बॉस वहीं पड़ी थी, पर रूही को बॉस दिखाई नहीं दे रही थी। रूही उनकी बात को मानते हुए दरवाज़ा बंद कर देती है और उस टेबल के सामने आती है। तभी बॉस कहती है, हैव अ सीट एंड बी कंफर्टेबल, ओके? रूही को उनकी वॉइस कुछ जानी पहचानी लग रही है, पर उसकी जो भी फ्रेंड्स थी वो सब तो बाहर चली गई है। वही बस अकेली है जो इंडिया में रह गई है। फिर उसे ऐसा क्यों फील हो रही है कि इस वॉइस को वो बहुत पहले से जानती है। रूही फील करती है कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रही है, पर ये थोड़ी स्ट्रेंज नहीं है, क्योंकि उसे तो सबसे ज़्यादा डर यहीं पर लगना चाहिए, क्योंकि वो इस ऑफिस की बॉस के सामने बैठी है। सो हाउ इट पॉसिबल कि उसे कुछ भी फील नहीं हो रही है। रूही सोचना बंद करती है और अपनी फाइल्स को सामने रखते हुए कहती है, मैं बॉस ये मेरी रिज्यूम है, आप प्लीज़ इसे एक बार चेक। रूही की बात ख़त्म नहीं होती है। बॉस कहती है, नो नीड, जितना पूछा जाएगी बस उसी का आंसर देना। रूही को थोड़ी स्ट्रेंज फील होती है। तभी बॉस कहती है, तो मिस रूही क्या आपने अपनी लाइफ में सबके सामने किसी को कभी इंसल्ट की है? रूही जब ये बात सुनती है उसकी धड़कनें तेज हो जाती है, उसके दिमाग काम करना बंद कर देती है। उसे अपने आंखों के सामने सीधा उस दिन नजर आती है जिस दिन एक कैंटीन में वो एक लड़की को सबके सामने इंसल्ट की थी। रूही की शक यकीन में बदल जाती है, बट हाउ इट पॉसिबल? तभी बॉस कहती है, तुम यही सोच रहे हो ना कि हाउ इट पॉसिबल
ये कहते हुए बॉस अपनी हाथों में एक लाइटर लेकर अपनी चेयर को रूही के सामने टर्न करती है। बॉस अपनी हाथों में उस लाइटर को ऑन ऑफ करते हुए रूही की ओर देखते हुए स्माइल कर रही थी। रूही बहुत सरप्राइज हो जाती है। वो लिटरली एक्सपेक्ट नहीं की थी कि 5 साल बाद डेस्टिनी उसे फिर से नताशा के पास ले आएगी। वो सरप्राइज में थोड़ी लाउडली कह देती है, नताशा तुम। तभी कोई दरवाजा ओपन करती है और वहीं से ही कहती है, तुम नहीं, आप। शी इज द रियल बॉस इन दिस एंटायर ऑफिस। तो नताशा एंड रूही दोनों ही डोर के सामने देखती है। वहाँ पे नताशा की पर्सनल असिस्टेंट खड़ी थी। वो एक स्माइल करते हुए नताशा के पास आती है। रूही नोटिस करती है कि वो दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज होती है। पीए कहती है, सो मिस रूही, रिमेम्बर दैट डे? ओके, शायद आप ये सोच रहे हो, अरे मुझे कैसे पता इसके बारे में। यू नो व्हाट मिस रूही, हम दोनों के रिलेशनशिप सिर्फ बॉस और पीए नहीं है, वी आर कॉलेज फ्रेंड एंड अनफॉर्चुनेटली वो दिन हम सब साथ थे। फिर नताशा कहती है, सो रूही, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हें इस ऑफिस में जॉब नहीं दी जाएगी। रूही सोचती है उसके सामने जो पर्सन खड़ी है उसके साथ उसने बहुत बुरा किया एंड नाउ वो जिस ऑफिस में खड़ी है उस ऑफिस की बॉस वो है, तो उसे इस ऑफिस में जॉब मिलना ये तो इम्पॉसिबल है। बट फिर भी रूही एक लास्ट ट्राई करती है। रूही कहती है, नताशा तो तुम उन लोगों में से हो जो प्रोफेशनल और पर्सनल को एक करते हैं, राइट? नताशा और उसकी फ्रेंड इतने टाइम से बहुत ही स्माइल कर रही थी, पर रूही की ये बात सुन के वो दोनों बहुत सीरियस हो जाती है। नताशा कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मुझे आप कहो और नताशा नहीं बॉस कहो। एंड सेकंड, ये कहने के बाद रूही अपनी चेयर छोड़ती है। वो खड़ी हो जाती है और आहिस्ता रूही के पास आती है। नताशा रूही के सामने की टेबल पर बैठ जाती है। नताशा कहती है, ना तो मैं पहले कभी किसी के साथ बुरा की और ना ही मैं अभी करने वाली हूँ, और दूसरों को अपनी तरह तो बिल्कुल भी मत समझना। एंड थर्ड, तुमने मिरर में खुद को देखा है? इस बात से रूही थोड़ी रिएक्ट करती है। यहाँ पे नताशा की मीनिंग कुछ और है, क्योंकि कॉलेज लाइफ में बहुत ही पॉपुलर हुआ करती थी और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। ये कहने के बाद नताशा टेबल से उठ जाती है। रूही की चेयर पीछे करती है, उसके हाथ को होल्ड करते हुए मिरर के सामने ले आती है। नताशा मिरर में रूही का पॉइंट करते हुए कहती है, सी लुक एट योर फेस। रूही देखती है, सच में वो बहुत ज्यादा वियर्ड दिख रही थी। उसकी हेयर पूरी बिखरी हुई थी, कपड़े गीली हो चुकी थी और मेकअप की बात तो मत ही करो, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, बहुत ही डरावनी लग रही थी। नताशा फिर से उसके हाथ को होल्ड करते हुए चेयर के सामने ले आती है। वो टेबल में बैठती है, रूही को चेयर में बिठाकर उस चेयर को अपने नजदीक ले आती है। फिर उसकी बहुत ही क्लोज जाकर कहती है, यू नो रूही, जो लड़की खुद को ही नहीं संभाल पाती है वो मेरी इस कंपनी को क्या संभालेगी, सो लीव। नताशा उससे दूर जाती है और कहती है, और हाँ, तुम्हें बहाना मत देना कि तुम बारिश में भीगते हुए आए हो, तुम्हें इस जॉब की बहुत नीड है, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे कोई भी मजबूरी नहीं है। जिसकी पापा एक कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनकी बेटी की ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है जो वो बारिश में भीगकर इतनी लंबा सफर तय करते हुए, इतने स्ट्रगल करते हुए एक कंपनी में आई है, क्योंकि जॉब करने के लिए और उसे इस जॉब की नीड है। हाउ इट पॉसिबल? नताशा को बिल्कुल भी खबर नहीं है कि वो जो देख रही है और जिस बात को वो मानने से इनकार कर रही है वो बात बिल्कुल सही है। नताशा टेबल छोड़कर अपने चेयर में बैठ जाती है। रूही उसे कुछ कहने की कोशिश करती है, पर उसे पता है कि वो उसे जो भी कहेगी वो उस बात पे ट्रस्ट नहीं करेगी। फिर नताशा कहती है, यू नो व्हाट, तुम जैसे लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग सोचते हो कि लाइफ में सब कुछ बहुत इजी है। जिनकी पापा एक कॉलेज की प्रिंसिपल होती है, उनके बेटे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। चाइल्डहुड से ही तुम्हें बहुत ज्यादा लग्जरी दी जाती है और वो सब कुछ जो तुम चाहते हो, इवन जो नहीं भी मांगते हो, वो सारी चीज भी दी जाती है। एंड दैट्स वाई तुम्हें पता भी नहीं है कि लाइफ कितनी टफ है और सब लोगों को ऐसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं मिलती है।
और ये सब कुछ पाने के बाद तुम लोगों में एक एटीट्यूड आ जाता है, सबको इग्नोर करते हो, सबको इंसल्ट करते हो और वो भी सबके सामने। रूही इतने टाइम से चुप थी, पर नताशा की ये लास्ट कुछ बातें सुनकर वो सच में बहुत हर्ट होती है। रूही खुद को नहीं संभल पाती है, वो रो पड़ती है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रही थी और ना ही नताशा के साथ आर्गुमेंट करने में। वो अपनी फाइल्स लेती है, अपनी आंसू पोंछते हुए वहाँ से निकल जाती है। रूही के चले जाने के बाद वो रूम बहुत साइलेंस हो जाती है। फिर वो साइलेंस को तोड़ते हुए नताशा की फ्रेंड कहती है, यार नताशा, तुमने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया? नताशा अपनी चेयर छोड़ के सामने आती है। वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप किसी को इंसल्ट करते हो तो ये सारी बात सुनने के भी हिम्मत रखना चाहिए। उसकी फ्रेंड कहती है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, अगर तुम उसे अपनी कंपनी में जॉब नहीं देना चाहते हो तो तुमने उसे ट्रांसफर क्यों करवाई? नताशा एक स्माइल करती है। उसकी फ्रेंड कहती है, आई मीन या रूही ने तो तुम्हारी कंपनी में अप्लाई नहीं की थी, वो तो कोई और कंपनी में अप्लाई की थी, पर वो तो तुम ही थे जो उसे ट्रांसफर करके अपनी कंपनी में ले आए हो। तो तुमने अगर उसे अपनी कंपनी में ट्रांसफर की तो तुमने जॉब क्यों नहीं दिया? क्या तुम उससे रिवेंज लोगे? नताशा एक स्माइल करते हुए कहती है, रिवेंज तो मैं जरूर लूंगी, पर अपनी तरीके से। यू नो ना, स्टिल शी इज माई लव। उसकी फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आती है। वो कहती है, नताशा तुम करने क्या वाले हो? सो गाइस, आपको क्या लगती है नताशा आगे क्या करने वाली है और रूही भी क्या इस सिचुएशन में अपने आप को संभाल पाएगी? इस सब के लिए आपको एपिसोड 3 की वेट करनी पड़ेगी। गाइस, दैट इज द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।